नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के लेक्चर्स में देखेंगे पर्यायवाची संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हिंदी में जो साइनोनिम्स होते हैं तो हम इनको देखेंगे। कुछ हमने चयन किया है जो आए हुए पेपर में, पिछले पेपर में आए हुए थे, और उसके आधार पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और आशा करता हूं कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे और इसका लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, एक लगातार क्रम से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा, जो यहाँ दिखा हुआ है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या ऑप्शन है? वर्षा, नीरद, बादल और विद्युत है। देखिएगा, दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या कहलाता है? देखेंगे, इसका पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत है। क्या दोस्तों? दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत है। यहाँ देखेंगे विद्युत, ऑप्शन डी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है वर्षा, दूसरा है बीजा ऑप्शन है नीरद, और तीसरा ऑप्शन है बादल, और चौथा है विद्युत है। तो दामिनी का उचित जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत है। बादल के पर्यायवाची भी आपको पता होंगे कि जैसे जलद के नाम से जाना जाता है, नीरद के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ वर्षा जो है तो वर्षा है ना, एक अलग ही होता है। तो दामिनी जो होता है तो पर्यायवाची शब्द किसका होता है? विद्युत का पर्यायवाची होता है। आगे देखेंगे, अगला दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सारंग का पर्यायवाची शब्द होता है। क्या सारंग का पर्यायवाची शब्द होता है? यह दूसरा प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन है नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो आपको पता है दोस्तों कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घोड़ा होता है, जिसको और कई नाम से भी जाना जाता है। सारंग हो गया, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, तुरंग हो गया। इन पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है घोड़ा को। ठीक है, तो ये घोड़ा का पर्यायवाची सारंग शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास हमने देखा है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपको बता दूं कि पिसुन का पर्यायवाची शब्द होता है चुगलखोर होता है। यहाँ ऑप्शन बी है चुगलखोर। देखिएगा, पिसुन का पर्यायवाची यहाँ पिशाच लिखा हुआ है जो कि नहीं होगा, पसीना नहीं होगा, बेईमान ये भी नहीं होगा, बल्कि पिसुन का सही पर्यायवाची जो शब्द होता है वो कौन होता है? चुगलखोर होता है। दोस्तों ऑप्शन बी जो होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार देखेंगे, अगला क्वेश्चन चौथा है, केतु का पर्यायवाची शब्द है। क्या केतु का पर्यायवाची शब्द है? तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? झंडा होता है। पताका, इसको पताका भी बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं। तो ये केतु का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पास ऑप्शन में आचार्य दिया हुआ है, किरण दिया हुआ है और दिशा हुआ, जो कि केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। पर देखते हैं आचार्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यहाँ यदि आचार्य के पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो कह सकते हैं अध्यापक, शिक्षक, गुरु, ये क्या होते हैं? आचार्य के, है ना। और इसी प्रकार किरण, किरण के मयूख होता है, रश्मि होता है, मरीच होता है। तो ये इस प्रकार से क्या हो गए? किरण के पर्यायवाची हो गए। दिशा के क्या होता है? ओर होता है, दिक होता है, ठीक ना, तरफ होता है। ये दिशा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन चौथे का है कि केतु का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर होगा झंडा, जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे एक एक करके हम सभी आंसरों को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में, देखेंगे ऊपर है कि मरकट, यहाँ मरकट का पर्यायवाची शब्द है। अब दोस्तों आप ध्यान करिएगा कि मरकट किसको कहते हैं, किसके नाम को मरकट के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन जो है तो पानी है, पुत्र है, बंदर है, मित्र है। दोस्तों मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपको पता है, मरकट का मीन्स होता है बंदर। तो देखेंगे यहाँ सी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर होगा, बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर। देखेंगे, ये सब पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। यदि ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगे सीखने को। देखेंगे यहाँ पास यदि कहा जाए कि जो मरकट होता है इसके पर्यायवाची शब्दों में यदि और जाए तो मरकट के और क्या पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं? जैसे आपने देखा है कि बंदर होता है, इसी प्रकार कपि भी होता है, कीस भी कहते हैं इसको। क्या? कीस, कपि, बंदर मरकट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि पानी भी ऑप्शन में है, जल, नीर, है ना, और
पानी होता ही है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे पुत्र जैसे हो गया। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम यहाँ पास, जैसे कह सकते हैं तनुज, तनय, ये सब क्या है? पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार देखिए मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दोस्तों देखिएगा, मित्र शब्द का बहुत ही बेहतरीन पर्यायवाची शब्द आपको हम देने जा रहे हैं, जैसे सखा, बंधु, हमदर्द, साथी, शुभचिंतक, ये मित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों एक ही पर्यायवाची को नहीं देखना है, बल्कि जो ऑप्शन में और भी पर्यायवाची है उनको भी हम देखते चलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में है कि कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। क्या? कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। तो कुसुमेशु को यहाँ देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कबूतर, ऑप्शन है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। यहाँ आपको देखेंगे कि इसका जो सटीक आंसर होगा, कुसुमेशु का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो कामदेव होता है। कामदेव दोस्तों क्या पता है आपको कामदेव किसे कहते हैं? ये काम, क्रीड़ा या भोग विलास के देवता कहलाते हैं, मतलब रूप या सौंदर्य के देवता कहे जाते हैं, है ना। जो काम की इच्छा शक्ति जागृत होती है इसे काम देवता कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सौंदर्य के देवता को ही कामदेव कहा जाता है। कामदेव के यदि अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखा जाए तो कह सकते हैं कि मनोज, अनंग, काम, मनसिज, ये जो होते हैं तो कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कि कबूतर भी है यहाँ पास, है ना। कबूतर जैसे आपको पक्षी है ना। काला, कालिक से हो सकता है। आकाश के आप कई पर्यायवाची देख सकते हैं कि क्या होता है, व्योम, अंबर, ये सब क्या होते हैं? आकाश के पर्यायवाची जो होते हैं तो शब्द होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि हमें सभी क्वेश्चन को कम समय में टारगेट भी करना है। देखेंगे क्वेश्चन 7 जो है, 7 क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखेंगे कौन सा होगा। ऑप्शन है दिवाकर, जो कि नहीं है, निशि, मार्तंड और शशि। देखिएगा जो चंद्रमा है इसका पर्यायवाची क्या होता है? शशि होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। लेकिन आप शशि यदि कह सकते हैं कि चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो शशि के अतिरिक्त क्या होता है? रजनी होता है, निशा होता है ना। तो देखिएगा चंद्रमा के क्या पर्यायवाची हो गए? शशि हो गया, रजनी हो गया, निशा हो गया। लेकिन यहाँ पास जो ऑप्शन दिया है कौन से हैं? दिवाकर, ये किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है ना। निश जो है तो कोई शब्द नहीं है। मार्तंड भी किसका है? मार्तंड, दिनकर, दिवाकर सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? शशि होगा। शशि का मतलब होता है चंद्रमा ही होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्या? कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है रजनीगंधा, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है अम्बुज और डी ऑप्शन है मल्लिका। दोस्तों आपको पता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अम्बुज होता है। अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल होता है। लेकिन आपको पता होगा कि कमल के कई बहुत फेमस उदाहरण या पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे कमल के हम कुछ आपको पर्यायवाची शब्द बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुंडरीक, राजीव, नीरज, अरविंद, पुष्कर, जलज, सरोज, उत्पल, ये अम्बुज या कमल के पर्यायवाची शब्द। क्या दोस्तों? उत्पल, सरोज, जलज, पुष्कर, अरविंद, नीरज, राजीव, पुंडरीक, ये जो है तो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा 8वें क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। क्या दोस्तों? गणेश का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए है नरेश, बी ऑप्शन है सुरेश, सी ऑप्शन है गजानन और डी ऑप्शन है दिनेश। आपने हमेशा ही देखा होगा कि गणेश जी को किस नाम से जाना जाता है? गजानन के नाम से भी जाना जाता है। इनको लड्डू और मोदक चीज़ें बहुत पसंद हैं। गणेश की सवारी करते हैं, गणेश जी मूस की सवारी करते हैं। तो देखिएंगे यहाँ पास जो है तो
गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? गजानन होता है, गणपति भी कह सकते हैं, विनायक कह सकते हैं, ये गणेश जी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे यहाँ राजा दिया हुआ है, नरेश दिया हुआ, नरेश किसका पर्यायवाची शब्द होता है? राजा का होता है, नृप होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे सुरेश जो है, और ये क्या है, लगभग ये जो है तो अन्य पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर है। देखेंगे जो 10th क्वेश्चन है, इसका पर्यायवाची शब्द देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या दोस्तों, ढंग से सुनिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ हम देखेंगे सरस्वती के क्या पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शारदा, कमला, वाणी, वीणा, पाणी। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, चूंकि वीणा पाण भी जो होता है तो क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है ना। लेकिन शारदा, कमला और वाणी, वाणी जो होता तो क्या होता है, सरस्वती का, वैसे कह सकते हैं वाणी, लेकिन क्या होता है कि वीणा पाणी जो होता है सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पास कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो कमला नहीं होगा दोस्तों, सॉरी कमला, कमला भी सरस्वती, वाणी जो है तो क्या होगा, यहाँ पास देखेंगे ये नहीं होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या ना होगा, वाणी होगा। बाकी शारदा भी इसका होता है, कमला भी होता है, और वीणा पाण भी इसका जो होता है तो पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ देखेंगे 11वां क्वेश्चन है कि रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से देखेंगे क्या है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको रक्त के पर्यायवाची शब्द यहाँ 3 दिए होंगे, और एक ऐसा शब्द होगा कि जो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। खून रक्त का पर्यायवाची है तो ये सही है। रुधिर ये भी जो है तो रक्त का पर्यायवाची ही है। इसी प्रकार शोणित, शोणित भी क्या है, रक्त का पर्यायवाची है, ये सही है। तो क्या होगा, यहाँ रक्त का पर्यायवाची जो शब्द हो कासरी, कासर जो होगा रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। मतलब जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा, ऑप्शन डी है, रक्त का पर्यायवाची कासर नहीं होगा, बल्कि खून, रुधिर और शोणित जो होते हैं तो रक्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 12वां नंबर है, इसमें आया है क्या है, 12वां क्वेश्चन है छंद। छंद का समानार्थी शब्द है। यहाँ ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है आवरण, बी ऑप्शन है पद, सी ऑप्शन है बंधन, और डी ऑप्शन है आचरण। तो देखेंगे यहाँ पास छंद का जो अर्थ होगा ये समानार्थी शब्द होगा बंधन से होगा, क्योंकि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना या बंधन होता है। यदि कहा जाए कि छंद के और भी यदि समानार्थी शब्द कहा जाए तो उपाय भी होता है, और मन भी छंद का पर्यायवाची ही शब्द कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो छंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, बंधन होगा। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखेंगे इसमें दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द देखना है। क्या है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द है, कौन सा है इसमें भिन्न अर्थ वाला। देखेंगे पहले भास्कर, रवि, दिवाकर और सुधाकर। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि भास्कर भी, रवि भी, दिवाकर भी, ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द है ना। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, ये सब क्या है, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कौन सा इसमें कह रहा भिन्न अर्थ वाला कौन सा होगा, तो ये समान अर्थ वाले हो गए, तो कौन सा होगा, सुधाकर जो होगा तो भिन्न अर्थ वाला होगा। अतः ऑप्शन जो डी है दोस्तों क्या होगा, इस दिए हुए प्रश्न में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन होगा, सुधाकर होगा। ठीक है, सुधाकर। अभी सुधाकर क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिएगा पुनः एक नज़र से हम आपको बता रहे हैं कि हमने बताया कि भास्कर, रवि, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, और भिन्न अर्थ क्या हो गया, सुधाकर हो गया। तो सुधाकर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा होता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि विधु, चंद्रमा का दूसरा नाम क्या होता है, विधु भी नाम होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विधु चंद्रमा को ही कहते हैं। इसी प्रकार निशापति, मयंक, ये सब चंद्रमा के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको बहुत सारे ऐसे पढ़ने के दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे। और देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर है, आडंबर का समानार्थी शब्द है। क्या है, कह रहा है आडंबर का समानार्थी शब्द है। यहाँ दिया है ढोंग, तंबू,
दर्प, आवाज। दोस्तों देखिएगा, आडंबर का शाब्दिक अर्थ होता है पाखंड, अतः यहाँ आडंबर का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? ढोंग होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, तंबू नहीं होगा, दर्प नहीं होगा, क्योंकि दर्प का मतलब होता है घमंड से होता है। तंबू जो है तो छाया से कह सकते हैं, तंबू मतलब झोपड़पट्टी से कह सकते हैं, ऐसे जो आते हैं, है ना। घर का एक कह सकते हैं प्रकार हो सकता है। आवाज एक ध्वनि से हो सकती है, लेकिन जो आडंबर शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढोंग। और भी आडंबर के यदि समानार्थी शब्द यदि जानना चाहते हैं तो सुनिएगा, आडंबर का अगला समानार्थी शब्द है स्वांग, पाखंड, प्रपंच, छल, बनावटी आदि। ये जो है तो आडंबर के समानार्थी शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। और देखेंगे लास्ट में दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे 15 नंबर है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है क्या? अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर, घन। आपको पता है दोस्तों कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तिमिर होता है। तिमिर का मतलब ही अंधकार होता है, अंधेरा होता है, धुंधला होता है। तो ये सब क्या अंधकार के पर्यायवाची शब्द हो गए। और इस प्रकार से हमने देखा है दोस्तों कि 15 क्वेश्चन को हमने लेकर के आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया है। कई ऐसे शब्द भी थे कि जिनके हमने पर्यायवाची शब्दों को आपको बताया है। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के मिले होंगे। देखिएगा आगे और भी हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।